देखो भाई, प्रेरण द्वारा आवेश, प्रेरण द्वारा आवेश, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखो भाई, चालन द्वारा कल अपन ने चालन द्वारा पढ़ ही लिया आपने, उसके बाद में घर्षण द्वारा आपने पढ़ ही लिया। अब इसको अच्छे से समझ लिया आपने। देखो क्या डेफिनेशन बताई थी अपन लोगों ने, कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, प्रेरण द्वारा आवेश की, कि जब कोई अनावेशित वस्तु होती है उसको बिना स्पर्श किए बिना संपर्क में लाए क्या कर देते हैं अपन, आवेशित कर देते हैं। वो हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। कहने का मतलब है एक अनावेशित वस्तु, यूँ समझो आप कि आपके पास में कोई कागज रखा हुआ है, और जब कागज रखा हुआ है और एक माचिस रखी हुई है आपके पास में, माचिस आवेशित है, यूँ मानो सपोज करो, और अपने पास में वो क्या है, अपने पास में बिना अनावेशित रखा हुआ है। तो जैसे हम माचिस की तिल्ली को जलाते हैं, जलाने के बाद जैसे उसके संपर्क में लाएंगे वो जलेगा, सीधी सी बात है। तो मतलब समझ गए ना कहने के बाद, उसको अपन ने कहने का मतलब अपन उसको संपर्क में लाएंगे तभी तो जलेगा वो, बिना संपर्क में लाए तो नहीं जलेगा। फिर अपन ने वहाँ पे देखा था, कहाँ पे, चालन में क्या देखा था अपन ने, एक अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु के पास लाए थे, तो क्या हुआ था, हमारी आवेशित धनात्मक छड़ लाए थे एक गोले के पास में, तो धनात्मक उत्पन्न आवेश हो गए थे ना। अब इसमें हम देखो, इसको हम थोड़े डायग्रामों के माध्यम से समझेंगे, बाकी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बना के भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो भाई, दो धातु के गोले हैं, क्या भाई, दो धातु के गोले हैं, और दोनों जो धातु के जो गोले हैं हमारे पास में, ये जो दोनों गोले हैं ये क्या रखे हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में है, और ये दोनों के दोनों जो गोले हैं वो हमारे कुचालक स्टैंड पे रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं भाई, दोनों के दोनों कुचालक स्टैंड पे रखे हुए हैं। ठीक है, गोला ए और गोला बी, कि सबसे पहले हमने दो धातुओं के गोले लिए, दोनों धातुओं के गोले हमारे कहाँ पे रखे हुए हैं भाई, कुचालक स्टैंड पे रखे हुए हैं। और बच्चों का एक डाउट होगा, सर ये कुचालक की गोली है, चालक भी तो ले सकते हैं भाई, चालक लोगे तो उससे जो हमारा आवेश है वो क्या हो जाएगा, बॉडी से संपर्क होता हुआ चल जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, मतलब आवेशित नहीं हूँ। सीधी सी बात। अब समझो, आगे समझो, हमने एक फर्स्ट स्टेप में हमने ये समझा कि हमारे पास में दो गोले हैं, और दोनों के दोनों जो गोले हैं हमारे पास में संपर्क में हैं, और कहाँ रखे हुए हैं, कुचालक स्टैंड पर रखे हैं। क्लियर। अब आगे देखो, हमने क्या किया, दोनों जो हमारे पास में दोनों धातुओं के गोले हैं, दोनों जो धातुओं के गोले हैं, ये दोनों हमने वापस स्टैंड पे रखे हुए हैं। इनके पास, गोले ए के पास क्या करते हैं, एक धात्विक छड़ लाते हैं, और ये जो छड़ है, देखो आपके आधार पे आप ले सकते हो, चाहे तो माइनस वाले आवेश ले सकते हो, चाहे प्लस आवेशित छड़ ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस आवेशित छड़ ले लिया, और इस छड़ को मैं क्या करता हूँ भाई, इसमें इसके पास मिलाता हूँ, गोले ए के पास मिलाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस आवेशित छड़ को इस गोले के पास मिलाया, तो ध्यान से देखो भाई, इस जो पृष्ठ है इस पर तो क्या हो जाएगा, माइनस उत्पन्न हो जाएगा एक्टिव फोर्स के कारण, और जो इसके इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनात्मक उत्पन्न हो जाएगा। प्रतिकर्षण का उसको धक्का दे देगा, वो उधर चले जाएगा। बात समझ में आई। दोनों धातुओं के गोले थे, दोनों धातुओं के गोले में से एक गोले के पास हमने किया कि एक आवेशित छड़ को लेके आया। इस आवेशित छड़ को लाने पर जो हमारा पहला गोला है उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो गया, दूसरे गोले में क्या उत्पन्न हो गया, धनावेश। ऐसी की ऐसी थ्योरी आपको लिखनी है, आपको रटना नहीं है, आप एज इट इज बना सकते हो कि दोनों गोले हैं, दोनों गोले कुचालक स्टैंड पे रखे हुए हैं। फिर हमने देखा दोनों गोलक संपर्क में थे, लेकिन दोनों गोलों में पास में हमने क्या दिया, छड़ दिया है, आवेशित छड़। जैसे हम आवेशित छड़ इसके पास में लाए तो इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का अंतर उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया, या प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न हो गया, प्रेरित के कारण। क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं हम, जैसे तीसरा पॉइंट कि हमने क्या किया भाई, ये जो हमारे पास ये जो गोले हैं ना, इनको थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया, इनमें गैप दे दिया हमने, कर दिया इनमें गैप दे दिया, थोड़ा सा मतलब संपर्क में से इनको हटा दिया। और ये हमारे पास में, तो आप समझ गए होंगे भाई, वो जैसे हमने इसको थोड़ा सा इस पर हटाया तो हमारे वो जो के जो प्लस और माइनस है वो क्या हो जाएंगे, दूर प्रतिकर्षित हो जाएंगे। जैसे हमारे पास में ये क्या है, मतलब नेगेटिव, और ये क्या हो गया। अब हमने क्या किया, चौथी स्टेप में हम क्या करते हैं कि इनको हम क्या करते हैं, धात्विक छड़ को हटा देते हैं।
ये स्टेप नहीं करवा, 1 2 3 करवा के छोड़, वो भी सही है ना, गलत नहीं है सर। देखो कोई भी टीचर अपने आप में ठीक करवाते हैं सदन। तो हमारे पास में हमने जैसे इस छड़ को हटाई, तो छड़ को हटाने के बाद में हमारे क्या हो जाएगा, इस छड़ पर क्या आ जाएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा प्लस। क्यों भाई, क्योंकि दोनों में क्या हो जाएगा आकर्षण आ जाएगा। क्यों, माइनस माइनस को खींचेगा, प्लस प्लस को खींचेगा, तो अपने पास में क्या उत्पन्न हो जाएंगे, माइनस उत्पन्न हो जाएगा, प्लस उत्पन्न। फिर जैसे हमने आगे देखा कि इन दोनों गोलों को हम और दूर देंगे, तो इनमें क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई, देखो इसमें तो क्या उत्पन्न हो जाएगा हमने धनात्मक, और इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, मतलब पूरे गोले है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, संपूर्ण गोले में ऋणावेश उत्पन्न हो गया, और इसमें क्या उत्पन्न हो गया, धनावेश। चालक का मतलब उसके पृष्ठ पर वो फैल जाता है और अंदर क्या हो जाते हैं। जैसे जितना हमारे पास अपन देखा था, कोई भी वस्तु है उसको हम आवेशित करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने उसके नाम में उपस्थित कितने होते हैं, प्रोटॉन, और वो ये क्या हो जाती है, उदासीन। तो इसको हमने बिना स्पर्श किए भी हमने दोनों गोलों को आवेशित करके देखना, कि हम बिना स्पर्श करके भी दोनों गोलों को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। जैसे आपने दोनों गोलों को संपर्क में रखा था और एक चालक स्टैंड पे रखा था, फिर आपने देखा दोनों गोलक संपर्क में, उनके बीच पास में क्या लिया है, एक दार्शनिक आवेशित छड़ लिया है। जैसे आवेशित छड़ लिया है तो इसमें क्या हो गया, ऋणावेश एक पृष्ठ पर, और दूसरे पृष्ठ पर क्या हो गया, दूसरे पर धनावेश उत्पन्न हो गए। ठीक है, फिर हमने अगले प्रोसेस में क्या किया कि हमने थोड़ा सा इनको थोड़ा सा और दूर हटाया, दोनों गोलों को संपर्क से हटा दिया, तो क्या हो गया, प्रतिकर्षण के कारण क्या हो गया, हमारे पास में जो माइनस और प्लस आवेशित उत्पन्न हो गए। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि हमने धातु छड़ को हटा दी, तो हमारे पास में क्या गए, नजदीकी पृष्ठ पर ये दोनों नजदीक नजदीक आ गए दोनों, क्योंकि इनमें ट्रैक्शन हो जाएगा ना आकर्षण के कारण। फिर क्या हो गया, हमने जब जाके दोनों को थोड़ा सा और दूर करके देखा, तो प्रत्येक गोलक क्या हो गया, आवेशित। ये है हमारा प्रेरण द्वारा आवेश। अब एक चीज और लगते सीख लेते हैं, फिर एक साथ लिखवा देंगे। यहाँ तक दिख रहा है स्क्रीन में, ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ देखिएगा। हमने देखा एक हमारे पास में एक चालक गोला, भाई चालक को आप समझते हो ना, चालक गोले में क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आवेश देने पर, और स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। तो जैसे ही चालक गोला होता है उसके पृष्ठ पर क्या होते हैं, आवेश फैल जाते हैं पृष्ठ पर। संभव पृष्ठ गति करने के लिए कोई बाहर से कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। देखो भाई ठीक है, इसमें देखो सेकंड बुक थोड़ा सा पढ़ना आसान है, फर्स्ट बुक पे बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट बुक बहुत मतलब एक तरीके से मानो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो एक तरीके से मतलब दुश्मन होती है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट बुक में न्यूमेरिकल भी आते हैं, फर्स्ट बुक में डेरिवेशन आता है, समझने की चीज़ आती है, मैथमेटिक्स में तो बायो वाले बच्चे बहुत डरते हैं फर्स्ट बुक से। सेकंड बुक में तो फिर भी डेरिवेशन कम होते हैं, लेकिन थ्योरी ज़्यादा होती है तो कर लेते हैं लगभग, लेकिन इस बुक से डरते हैं। लेकिन डरना नहीं है, जब साथ के साथ अगर आप याद कर लोगे ना, रफ कॉपी में लिख के डेली, मैं गारंटी देता हूँ आपके एक भी आप नंबर नहीं रहेगा, छूटेगा नहीं कुछ भी आपको। लेकिन बात वही होती है, देखो भाई साथ के साथ पढ़ना सीधे सीधे। तो देखो भाई हमने क्या किया, ये हमारे पास में क्या है, गोला है चालक गोला, और ये जो चालक गोला है इसमें क्या है भाई बताओ, देख कैसे कि इसको हम भूसंपर्कित कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। तो इसका जो संपूर्ण आवेश है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड करने पर पृथ्वी पर चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल रूप से हम बोलते हैं कि वो ग्राउंडेड करने पर संपूर्ण आवेश जो धनात्मक है, जैसे चलो एक बार सुन लेते हैं कि हमारे पास में ये गोला है, इसके पास में ये क्या है भाई, ये प्लस है, और ये क्या है भाई माइनस, भाई जितने धन है उतने ऋण है इसमें। अब जैसे हमने इसको ग्राउंडेड करा तो ये क्या हो जाएगा, हम सब यही चाहते हैं कि सर ये पूरा का पूरा आवेश क्या हो गया, नीचे चलेगा। लेकिन भाई लोगों इसको हम और तरीके से समझते हैं इस चीज़ को, कि इसमें और एक थोड़ी सी अगर डिटेल डीप में जाके इसको हम समझें, तो जैसे हम ये हमारे पास में ये खा रखा हुआ है, कुछ चालक स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कौन सा गोला है हमारे पास में, चालक गोला है। अब इसके पास में हम क्या लाते हैं, एक आवेशित छड़ लाते हैं, एक आवेशित छड़ लाते हैं इसके पास में। चलो ये कॉन्सेप्ट बाद में सीख लो ना, पहले एक बात समझ लो कि जैसे ही हमारे पास में ये ग्राउंडेड होता है, ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा एक्चुअल रूप से हम देखें तो ये धन है ना वो नीचे नहीं जाता है, जो पृथ्वी होती है उस ऋणावेश होते हैं वो ऋण क्या होते हैं, ऊपर आते हैं, और जैसे ऋण आते जाएंगे तो इन प्लसों से वो ऋण जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, निरस्त होते जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से निरस्त होते जाएगा। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि ये ग्राउंडेड हो जाए पर वो संपर्कित हो। समझ में आई बात समझ में आई? अरे सीखे कुछ नई चीज़, मेरी बात को समझो आप। इससे आपने क्या किया
कि आपने यहाँ से क्या लिया भाई, कोई आवेशित क्षण ले लिया। अब समझो इस तरीके से, अब ये आवेशित क्षण आप इसके पास लाए हो तो आकर्षण का ऋण आवेश आ गया इसके पास में, और दूर क्या चलेंगे इसके पास में था। अब बोलो सर हम तो ये नहीं लेंगे भाई, ऋण भी ले सकते हो, ऋणावेश क्षण भी ले सकते हो। ऋण में लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रटने की बात नहीं है, झंझट नहीं है, बिल्कुल भी आराम आराम समझो, मजे समझो इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखो तरीके से पढ़ोगे, तरीके से समझोगे ना, आसान समझ में आएगा। मैं फिर कह देता हूँ, भीड़ में एक अलग अंदाज होता है, लेकिन बिना भीड़ में एक अलग मिजाज। अपन रूम पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये लग रहा होगा तुमको भी कि चीज़ें एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपकी क्लियर होगी, क्योंकि मैं 0 से लेके पूरी चीज़ बताते जा रहा हूँ आपको। जब डेरिवेशन आएगा मैं 2+2 भी बताऊँगा, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 भी आएगा, चिंता मत करो ना, क्योंकि बायोलॉजी के हो भाई, मैथ के हो तो फिर तो मैं छोड़ देता। शाम समझ में आ रही है चीज़ें हैं। तो जैसे हमने ये क्या किया भाई, धनावेश में यहाँ लिया है, तो लाए तो यहाँ पे क्या आ गया ऋणावेश, यहाँ क्या आ गया हमारा धनावेश आ गया भाई लोग। अब हमारे पास में हम इसको और चीज़ समझो, इसको थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करो, नहीं मैं एक लाइन में इसको लिखवा के कंप्लीट काम कर देता। जब किसी चालक गोले के पास किसी आवेशित क्षण को लाया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश भूसंपर्कित हो जाता है, जमीन में चले जाता है, उसको भूसंपर्कन तार कहते हैं। एक बार बोर्ड में 2014 में ये चीज़ पूछी गई है, क्वेश्चन पूछा गया था, मैं पढ़ता था उस टाइम। तो आप समझो भाई, ये यहाँ से ये जो हमारा है ये क्या होता है, ग्राउंडेड कर दिया हमने इस गोले को, और ग्राउंडेड करने पर एक पूरा आवेश कहाँ चले गया, नीचे चले गया, अपने यूँ बोलते हैं। एक्चुअल रूप से क्या होता है, परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयन होते हैं, और आयन कभी भी चालक में गति नहीं करते हैं, प्रोटॉन कभी भी चालक में गति नहीं करते हैं। तो ये यहाँ से इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ प्लस से माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा पूरा निरस्त हो जाएगा। तो हमारे पास जैसे ही पूरा का पूरा हमारे पास क्या बच जाएगा, एक हमारे पास संपूर्ण आवेशित गोला। आई समझ में बात, समझ में आनी बात, ये बात हमारा क्या कहलाता है, भूसंपर्कन तार। समझ में आ गई। अब आप पहले ये लिख डालिए, आप ये स्टेप वाइज चित्र बनाओ, सही है, ऐसे स्टेप लिख लेना 1 2 3 4, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखवाता जाऊँगा ना, पॉइंट वाइज लिखवा दूँगा, जिससे क्या है दिक्कत नहीं आएगी समझने में भी, है ना। आप क्या बाद में समझोगे ना, तो चित्र के माध्यम से भी आप थ्योरी बना सकते हो। अच्छे आ रहे हैं वहाँ केमिस्ट्री में, 25 ही, ठीक है, तो अपना ग्रेजुएशन शाम भैया सब बढ़ जाएंगे, सब जगह बढ़ेंगे। कल हमारे एक स्टूडेंट थे पुराने, तो ये पूछ रहे थे सर श्याम ही का ही नाम क्यों लेते हैं, मतलब श्याम बहुत प्यारा स्टूडेंट है, मैसेज करके पूछा था हमने, ये क्या स्कूल में भी इसी का नाम बोलते रहते हैं। सुमित ने नहीं उठाया क्या फोन? ऑनलाइन चक्कर मत पड़ना भाई, देखो पिछली बार वो जितेंद्र और पड़ा था ऑनलाइन चक्कर में, दवा जो सुपड़ा साफ हो गया उसका। कॉपी बना लो, स्कूल कॉपी नहीं बनाई यार, हाँ कॉपी साथ साथ के साथ लिख लिया करो कॉपी में।
ये ऊपर का नहीं बनाना है, ये वाला नहीं, ये नोट लगा के लिखाऊंगा मैं ना। ओनली आपको आपके 5 डायग्राम बनवाने हैं, 5 में मैं थ्योरी लिखूँगा, एक एक पॉइंट लिखवा के। हो गया? दिखाऊं? देखो, सर्वप्रथम वीडियो देखा था, आवाज़ ठीक आती है ना वीडियो में? कोई आवाज़ तो कम नहीं आती है? आवाज़ कम है? सही। सर्वप्रथम कुचालक स्टैंड पर धातु के दो गोले ए व बी, धातु के दो गोले ए व बी एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं। पहला पॉइंट लिखना है ना, धातुओं के दो गोले एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो दूसरा। अब एक धनावेशी छड़ को दूसरा पॉइंट लिखो। अब एक धनावेशी छड़ को गोले ए के पास लाया जाता है। अब एक धनावेशी छड़ को गोले ए के पास लाया जाता है, तो गोले ए के पास लाया जाता है तो ए व बी पर क्रमशः ऋणावेश व धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। देखो, अगर आप धनात्मक छड़ लाते हो ना तो ये रेशियो आएगा, अगर आप ऋणात्मक छड़ लाते हैं तो अपोजिट हो जाता है। अगला पॉइंट लिखो। अब गोलों को संपर्क में से हटा लेने पर एक दूसरे के प्रतिकर्षण से दूर के पृष्ठों पर रहते हैं। अगला पॉइंट लिखो। अब धनावेशी छड़ को हटा लेने पर धनावेशी छड़ को हटा लेने पर धनावेशी छड़ को हटा लेने पर धनावेश व ऋणावेश आकर्षण बल के कारण
आकर्षण बल के कारण नजदीकी पृष्ठों पर आ जाते हैं। नजदीकी पृष्ठों पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट, अब गोलों को दूर करने पर, अब गोलों को दूर करने पर, अब गोलों को दूर करने पर ए व बी पर, ए व बी पर ऋणावेश तथा धनावेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लाल ब्लैक पेन रेड पेन यूज किया करो, नोट्स में अच्छे लगेंगे सतीश, है ना, क्योंकि है ना उससे नोट्स जितने अच्छे लगेंगे ना उतना गजब कॉपी लगेगी, उतना गजब मन करेगा। एक समान रूप से वितरित हो जाता है, हो जाते हैं, हो जाता है। अब लिखो आगे, ये डायग्राम बनाओ नोट लगा के, ये वाला ज़्यादा ये भी बना सकते हो, इसके अलावा एक दूसरा डायग्राम भी बना सकते हो। ये देखो, ये भी बना सकते हो, दो तरीके होते हैं। अथवा करके ये भी बना सकते हो। क्या होगा वो, आप दोनों ये मेथड को मैंने समझा ही दिया, सेम मेथड दोनों है, आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें। लिखो, जब किसी आवेशित चालक को, चित्र बना देते ना, बना लो पहले चित्र बना लो। अरे छोटा मत बना, पर बढ़िया बना, जगह की बचत कर रहा है। अच्छा, क्लियर भाई। लिखाऊं, जब किसी, लिखाऊं भाई, जब किसी, जब किसी आवेशित चालक को, जब किसी आवेशित चालक को, जब किसी आवेशित चालक को चालक तार के द्वारा, जब किसी आवेशित चालक को चालक तार के द्वारा जमीन से संपर्कित किया जाता है, जब किसी आवेशित चालक को चालक तार के द्वारा जमीन से संपर्कित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश, तो संपूर्ण आवेश चालक तार से होता हुआ, संपूर्ण आवेश चालक तार से होता हुआ, संपूर्ण आवेश चालक तार से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जमीन में चला जाता है। संपूर्ण आवेश चालक तार से होता हुआ जमीन में चला जाता है। संपूर्ण आवेश चालक तार के द्वारा जमीन में चला जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को भूसंपर्कन, भूसंपर्कित कहते हैं। इस प्रक्रिया को, बोर्ड पे लिखो क्या, इस प्रक्रिया को भूसंपर्कित, अर्थिंग बोल सकते हो इंग्लिश
ग्राउंडेड प्लस आर्म डस्टर। देखिए कोई दिक्कत भाई? देखो आप पूछ लिया करो, चीज़ों को समझने के लिए पूछा करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पूछा करो, 4 बार पूछा करो। कोई चीज़ अगर आप मिटा दो ये चीज़ें, अपना ये खत्म हो गया। बाकी देखो वो छोटी सी चीज़ है, वो अपन सेमीकंडक्टर में पढ़ लेंगे। चालक द्वारा आवेशनों का, चालक क्या है और अर्धचालक क्या है, वो वहाँ भी काम आएगा, तो वहाँ पढ़ाते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। देखो भाई चालक क्या होते हैं भाई, जिनमें धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। तो कुचालक में देखो भाई कुचालक में क्या होते हैं भाई कि सर कुचालक में इलेक्ट्रॉन का मतलब जो भी हमारे पास में है वो प्रवाह क्यों नहीं होते हैं। देखो भाई समझो इसको, विद्युत रोधी को थोड़ा सा समझो। कुचालक में क्या होता है, तो बस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि वो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने उससे बद्ध रूप से पड़े होते हैं कि वो निकलते नहीं है वहाँ से। और यहाँ कोई भी आवेश, कितना भी हम आवेश दे दें, इसका प्रभाव कितना होता है, नगण्य होता है अपने पास में रखते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसमें जिनमें चाल धारा का प्रवाह नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी है, चालक, कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, ठीक है। सुचालक में जो चालक है उसमें तांबा है, चांदी है ना। अब हमारा टॉपिक है और बोर्ड कई बार इसका डायग्राम और छोटा क्वेश्चन पूछ चुका है 2-3 बार, है विद्युत दर्शी। देखो भाई बोर्ड इसका 1 से 2 बार डायग्राम पूछ चुका है और 1 से 2 बार इसके छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छोटा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विद्युत दर्शी का क्या उपयोग होता है, क्या काम आता है। तो देखो विद्युत दर्शी का उपयोग हम ध्रुवता का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। ध्रुवता सर क्या होती है, पोलरिटी। ध्रुवता का मतलब होता है किसी वस्तु में धनावेश है या ऋणावेशित है, उसका पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, विद्युत दर्शी का यूज करते हैं। आई बात समझ में कि विद्युत दर्शी क्या होती है। विद्युत दर्शी क्या होती है भाई कि किसी भी वस्तु में हम आवेशों की स्थिति का पता लगाते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमारी क्या कहलाती है, विद्युत दर्शी कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात, मैंने बताई जो समझ में आ गई। एक लाइन में आपके याद होगी कि ध्रुवता, ध्रुवता का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उन चीज़ों का जो पता लगाया जाता है वही हमारी क्या कहलाती है, समझ में आ गया होगा, मैं इतना समझता हूँ आप लोग। अब इसका डायग्राम देखिए आप, डायग्राम बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, उसको आसानी से समझिए आप। देखो भाई तो हम एक बोतल बना लेते हैं। देखो ठीक है, बोतल बन गई लगभग और इसको हम यू लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम क्या लगा देते हैं, एक धात्विक घुंडी लगा देते हैं। ठीक है भाई, देखो मज़ा आए फिजिक्स में तो बैठो, सीधी सी बात है एकदम, मतलब भाई बात बनाना सुनी साथ साथ। मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ फिर, ये तो मेरी 25% स्पीड है, ये तो 25% स्पीड है। अगर स्पीड पे आऊँगा ना बना भी नहीं पाएगा। बीएससी वालों को जो पढ़ाते हैं इतनी स्पीड से पढ़ाते हैं कि बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं। वह एक दिन में 2-2 3-3 डेरिवेशन करवाते हैं, दैन दमातम चलो। इसलिए आप आराम समझो, आप खुशकिस्मत हो, आपको स्पीड बिल्कुल कम मिल रही है। तो देखो भाई हमारे पास में क्या है, एक धातु, एक जार है, मतलब एक बोतल है और वो निर्वात में रखी हुई है। निर्वात का मतलब समझते हो, जिसमें वायु भी नहीं है। ठीक है, समझ गए। मीडियम का मतलब माध्यम होता है, निर्वात का मतलब वायु भी नहीं है। अब इसमें एक धात्विक छड़ लगी होती है। ठीक है भाई, एक ऊर्ध्वाधर धात्विक की छड़ लटकी होती है इसके अंदर। ठीक है, ये और देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, विद्युतदर्शी का उपयोग पता लगाने, किसका पता लगाने के लिए, आवेशों की स्थिति या फिर वस्तु की ध्रुवता का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विद्युतदर्शी का। विद्युतदर्शी में क्या लिखोगे, इसमें एक कांच की एक बोतल लेते हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर से धात्विक छड़ लटकी होती है, या इस धात्विक छड़ के ऊपरी हिस्से पर एक धात्विक घुंडी लगी रहती है, तथा इसके जो धात्विक छड़ है उसके निचले सिरे पर एल्युमिनियम की पत्ती। आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जब टीचर पढ़ाते थे इसको, जब पढ़ाते थे तो यहाँ पे डायरेक्ट स्वर्ण पत्र की यूज किए जाते, स्वर्ण की पत्तियाँ यूज की जाती थी। लेकिन आजकल जो चीज़ों में जो चेंज कर दिया गया है, क्या चेंज कर दिया गया है, एल्युमिनियम की पत्ती से सोने का भाव बहुत ज़्यादा है, सोना बहुत महंगा है,
तो इसलिए सस्ते होने के किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम की पत्तियों का यूज कर देते हैं। ठीक है, बाकी आपको गुमराह करने के लिए आ जाए क्वेश्चन, विद्युतदर्शी में किसका यूज किया जाता है, स्वर्ण-पत्रदर्शी को समझाइए, तो बाकी चीज वही है ना। दो प्रकार का होता है, सरल सूक्ष्म सरल विद्युतदर्शी और स्वर्ण विद्युतदर्शी है ना। ये सरल विद्युतदर्शी पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्वर्ण विद्युतदर्शी भी एक सेम एज होता है, बस यहाँ एल्यूमिनियम की पत्ती होती है, वहाँ स्वर्ण पत्र की पत्ती होती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आप समझो इसमें क्या होता है भाई, एल्यूमिनियम की पत्ती लगी होती है। ठीक है, समझना अच्छे से है ना। देखो ये धनावेशित नहीं लो तो ऋणावेशित ले सकते हो। ठीक है, समझ गए। देखो वापिस देखो, ये हमारे पास क्या है भाई, कांच की बोतल है, आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्या है भाई, धात्विक छड़। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, एल्यूमिनियम की पत्ती। और देखो आप अगर घर पढ़ रहे होंगे तो आपको लगता होगा यहाँ जब जाके पढ़ के जा रहे हो तो आपको याद खूब हो रहा होगा, अगर जो बच्चा ध्यान दे रहा है तो। इसके बाद में हमारे पास में ये क्या है भाई, धात्विक घुंडी, दिख रहा है ना इसमें स्क्रीन में, धात्विक घुंडी है। ये क्या है हमारे पास, खोल। ठीक है साहब, और तो कुछ बचा नहीं, बाकी ठीक सब कुछ ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई कि हम जो वस्तु होती है उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए, मतलब उसकी ध्रुवता का पता लगाने के लिए हम क्या लगाते हैं, विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। इसमें क्या होती है, धात्विक छड़ होती है, उसके ऊपरी सिरे पर एक घुंडी धात्विक की लगी होती है, तो इसके नीचे सिरे पर जो एल्यूमिनियम की जो दो पत्तियां लगी होती है। ठीक है, अब हम उसकी क्रिया विधि समझते हैं। इसके यूज के जैसे हमने कोई धात्विक छड़ लिया है और ये जो छड़ है वो इसके संपर्क में लिया है, इसके घुंडी के, ये ध्यान रखना है, खेल का संपर्क में लाए और न संपर्क में लाए। संपर्क में लाने पर फर्क आ जाता है कि वहाँ पे अपन जैसे धनावेशी छड़ लाते तो गोले में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। समझ में आई बात है। तो देखो भाई, अब ये कोई अज्ञात वस्तु की छड़ है, हमको पता नहीं है ये प्लस है माइनस है, क्या है क्या नहीं है। हमने देखा कि इसमें हम क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक है, प्लस लेने पर हमारे पास मुंडे में क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, धनावेश आ जाएंगे। तो देखो ये छड़ पहले से आवेशित है, हमने क्या किया, धनावेशित छड़ को इस मुंडे के पास में लिया है, तो लाते हैं तो हमारे पास धनावेश और ज्यादा आ जाएंगे, तो इस छड़ के अंदर और ज्यादा धनावेशित हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाएगी, ये जो एल्यूमिनियम पत्ती वो क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। भाई समान आवेश आ गया ना, प्रतिकर्षण के कारण क्या होगी, फैल। तो कई बार क्वेश्चन आ जाए, स्वर्ण पत्तियां किसके कारण फैल जाती हैं, प्रतिकर्षण के कारण। समझ गए ना, मतलब समान आवेश समान चार्ज आ गया इसके अंदर, सेम चार्ज आ गया ना। अब अगर मैं मानूं कि इसके ऊपर क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज ले लिया मैंने। ठीक है, आ गया। अब ये नेगेटिव यहाँ आएगा, इसको निरस्त करेगा, इसको निरस्त करेगा, इसको निरस्त करेगा, तो ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, सिकुड़ने लग जाएंगे, सिकुड़ने लग जाएंगे भाई। अब मान लो आपका यहाँ तक आ गया कि माइनस माइनस यहाँ तक कर दिया इसने। अब इसके बाद में और ज्यादा इसने नेगेटिव को निरस्त करते 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 इसमें ऋणावेश आ गया। तो फिर देखो इसमें एक अलग चीज आ रही है, क्या चीज अलग से आ रही है कि इसमें एक बहुत बेस्ट चीज सीखने को मिलेगी आपको, तो बहुत गजब की चीज है। इसमें कमी भी है, वो चीज को समझो कि ये यहाँ पे जब ऋणावेश ज्यादा आ जाता है तो ये वापिस से फैलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, समान हो गया। तो समझो, इतनी चीजें नहीं समझ पाओगे, कोई नहीं बता पाएगा, बस इतने बता देते हैं डायरेक्ट, बस प्रतिकर्षण हो जाता है, समान आवेश होते हैं, इसके कारण ये क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है, समान के कारण आकर्षित हो जाती है, ये बताते हैं ना। तो बाकी मेरी बात वापिस से समझो, ये हमारे पास में क्या है, कोई अज्ञात वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर ही जैसे प्लस प्लस के मिली तो क्या हो गया, हमारे पास समान आवेश का क्या हो गई, फैल। ठीक है, फिर हमने ऋणावेश लिए यहाँ पे तो हमारे पास में क्या हो गई, सिकुड़ गई। लेकिन एक मान ज्यादा आने के, ज्यादा निरस्त करने के बाद ज्यादा ऋणावेश आने पर क्या हो गई, वापिस से फैलने लगी। कमाएंगे भी सिकुड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको समझते होंगे, इतना है, समझ गए भाई, समझ में आई, सुने कोई दिक्कत, दिखा दूं, लिखो लिखो इसमें, हाँ पहले चित्र बना दो। ये तुम्हारा फीडबैक रखे हैं श्याम, कागज पकड़े।
लिख लिया, बना लिया, जल्दी करो, बना लिया डायग्राम। चलो मैं बताता हूँ, बना। और सब बच्चों को बोल देना ना जो आना चाहे, है ना भाई। तो कल शाम 10 बजे बुला ले फिर, हैं? अच्छा वो क्या ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नीरज भी आ जाएगा ना उसमें, है ना? 10 बजे बुला, ठीक है। हैं? क्या क्या कह रहा, क्या कह रहा था, समझ में नहीं आया। पैदल आएगा पैदल आ जाएगा तो तेल 100, अब तो 110 हो गया क्या? दिखाऊं, कोई दिक्कत? हाँ ये और ढक्कन डॉट बोलते हैं, कई गाड़ी कौन सी? आपको जब तो कच्चा है, मार ले जाएगा, सही है ना भाई। कुछ ज़्यादा दिक्कत आए तो पेपर पूरा ले जाएगा। देखो भाई, किसी भी वस्तु पर, किसी वस्तु पर देखा तो किसी वस्तु पर उपस्थित, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की ध्रुवता का पता लगाने के लिए, पता लगाने वाला, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की ध्रुवता का पता लगाने वाला उपकरण, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पता लगाने वाला उपकरण, किसी वस्तु पर उपस्थित ध्रुवता का पता लगाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? विद्युतदर्शी उपकरण कहलाता है। पहला पॉइंट डाल दो, सरल विद्युतदर्शी। चीज वही है ये, अब किताबों में कईयों में चेंज हो गया है चीज नहीं, बाकी जो पुरानी किताब देखोगे उसमें आपको ये मिलेगा, ऊपर वाला ही वर्ड क्या है, पुरानी किताब है ना उनमें यही मिलता है फिर। बाकी नई किताबों में कईयों में मैंने रेफरेंस में देखा तो उनमें ये सरल और स्वर्ण दो भागों में बांट के फिर बताते हैं, बस चीज वही है। अब लिखो इसमें पहले लिखो, इसमें एक कांच की, इसमें एक कांच की एक बोतल, इसमें कांच की एक बोतल लेते हैं जिसमें एक धात्विक छड़, जिसमें एक धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लटकी होती है, ऊर्ध्वाधर लटकी होती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर, छड़ के ऊपरी सिरे पर धात्विक गुंडी, धात्विक गुंडी और निचले सिरों पर, और निचले सिरों पर, निचले सिरे पर एल्यूमिनियम की 2 पत्तियां लगी होती हैं। एल्यूमिनियम की 2 पत्तियां लगी होती है। अब लिखो क्रिया विधि, क्रिया विधि, क्रिया विधि में लिखो साहब, दिखाऊं क्रिया विधि? अभी इन बच्चों को आदत नहीं है, थोड़ा धीरे लगता है। इसमें लिखो क्रिया विधि में
ऊर्ध्वाधर छड़ पहले से आवेशित होती है। पहले से आवेशित है। ऊर्ध्वाधर छड़ पहले से आवेशित है। पहले से आवेशित है। तो देखो, जब किसी आवेशित वस्तु को, जब किसी आवेशित वस्तु को, जब किसी आवेशित वस्तु को घुंडी के पास लाया जाता है, वो नहीं है पुंडी भैंस के, तुम समझो, घुंडी अलग है ना। घुंडी के पास लाया जाता है तो कुछ आवेश पत्तियों पर स्थानांतरित, तो कुछ आवेश पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। कुछ आवेश पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। देख लिया भाई। यदि आवेश समान है तो, यदि आवेश समान है तो प्रतिकर्षण के कारण पत्तियां फैल जाती है। प्रतिकर्षण के कारण पत्तियां फैल जाती हैं। जबकि आकर्षण के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है भाई। इसमें दूसरा पॉइंट लिखो, स्वर्ण विद्युत दर्शी। बाकी इसका कोई ज़्यादा खास वो पाँच का वो कलर डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी पढ़ो। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र या स्वर्ण विद्युतदर्शी ठीक है। इसमें लिखो, यह भी सरल विद्युतदर्शी की भांति होता है। सरल विद्युतदर्शी की भांति होता है। इसमें एल्युमिनियम की पत्तियों के स्थान पर, इसमें एल्युमिनियम की पत्तियों के स्थान पर स्वर्ण पत्ती, इसमें एल्युमिनियम की पत्तियों के स्थान पर एल्युमिनियम की पत्ती उपयोग में लेते हैं। एल्युमिनियम की पत्ती उपयोग में लेते हैं। देखिए, अरे हाँ, अरे यार क्या लिखा था, उल्टा कर दिया। एल्युमिनियम की पत्तियों के स्थान पर स्वर्ण पत्ती उपयोग में लेते हैं, ऐसे स्वर्ण मतलब एल्युमिनियम की पत्तियों के स्थान पर स्वर्ण पत्ती उपयोग में लेते हैं। और मैंने उल्टा बोल दिया, पीछे वाला। ठीक है, एल्युमिनियम की पत्तियों के स्थान पर स्वर्ण पत्ती उपयोग में लेते हैं। ठीक है भाई, आज इतना पढ़ाएंगे। अब मैं कुछ बात बता रहा हूँ, वो सुनो। ठीक है।